कैसे हैं आप लोग। फिर से हम आपके सामने आए हैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट के साथ, जो इस बार परीक्षा में आने वाला है, वो बहु सवाल आने वाले हैं। मैंने 10 डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस लिए हैं और 10 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से उठाया है। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और हूबहू जैसे सवाल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी को मैंने क्या किया है, यहाँ पे कॉपी किया है। तो ध्यान से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और एक एक कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा। और मैं आपको हर एक सवाल से एक नया कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा, जिसको आपको एग्जाम में पूरा पूरा देखने के लिए मिलेगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, जो कि आपके सामने है। सवाल है, चलिए सवाल से स्टार्ट करते हैं। मैंने पहला सवाल जो लिया है टाइम एंड डिस्टेंस का लिया है। जरा सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि चोर पुलिस का सवाल है। आपसे कह रहा है कि एक चोर जो है वो एक चोर एक पुलिसकर्मी को 100 मीटर की दूरी पर देख लेता है। ठीक, उसके बाद क्या करता है, उसका पीछा करता है। क्या करता है, उसका पीछा करता है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। मतलब अगर आप इस सवाल को देखोगे तो पहली चीज तो इसमें क्या है, एक कहानी समझिएगा कि अगर दोनों सेम टाइम इंटरवल ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों सेम टाइम इंटरवल ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है, मतलब जो d1/d2 होता है, वो बराबर होता है किसके, s1/s2 के बराबर होता है। मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के रेशियो के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या बराबर होता है। ये कब होता है, अगर आप देखोगे तो जो सेम टाइम इंटरवल ट्रेवल करेगा तो करेगा। तो देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि मान लो कि ये पुलिस वाला है, यहाँ पे कोई पुलिस वाला है। ठीक, यहाँ पे कोई पुलिस वाला है और ये पुलिस वाला अपने से कितने मीटर दूरी पे, तो सर अपने से कितने मीटर की दूरी पे देखता है। कह रहा है कि एक पुलिस वाला अपने से 100 मीटर की दूरी पे, और देखता है किसको है, 100 मीटर की दूरी पे देखता है किसको है, चोर को देखता है। ठीक है, एक यहाँ पे मान लो कि ये आपका क्या है, चोर है। यहाँ पे क्या है आपका, ये गरीब टाइप का कोई चोर है, यहाँ पे ये चोर है। अब क्या करता है, ये इसको यहाँ पे देखता है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने मीटर का है, तो सर 100 मीटर का गैप है। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, जब मान लीजिए ये थीफ है और ये पुलिस वाला है, ये इससे पीछे 100 मीटर पीछे है। जब ये इसको देखेगा तो क्या यहीं पे खड़ा होकर इंतजार करेगा, क्या आके पकड़ लो, नहीं ना। करेगा क्या, ये पकड़ना जो है शुरू करेगा, तो ये भागना शुरू करेगा। ये इस पोजीशन से भागना शुरू करेगा, ये इस पोजीशन से पकड़ना शुरू करेगा। तो एक पॉइंट पे मान लीजिए जाते जाते मान लीजिए यहाँ पे पहुंचा, ये दौड़ते दौड़ते पकड़ते पकड़ते यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, एक पॉइंट पे जाके क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। और जैसे ही पकड़ लेगा हम कहेंगे कि जो डिस्टेंस का रेशियो है d1/d2 है, जो डिस्टेंस का रेशियो है d1/d2, ठीक, d1/d2 ये बराबर होगा किसके बच्चा, s1 अपॉन कितने की हो जाएगा, s2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखो सवाल में एक लाइन का सवाल है। आपको सवाल में चोर तथा पुलिस की चाल दे रखी है। चोर तथा पुलिस की चाल क्या दे रखी है, दे रखी है। तो इसकी चाल कितनी दे रखी है सर, 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसकी चाल कितनी दे रखी है, 10 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। ये बात समझ में आ रहा है। तो अगर आप इस S1 की जगह रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर ये S1 मतलब आप अगर मान लेते हैं इसको मैं पुलिस कर देता हूँ और इसको मैं थीफ कर देता हूँ, तो ये स्पीड ऑफ पुलिस हो जाएगा और ये स्पीड ऑफ क्या हो जाएगा, थीफ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो गया, और ये कितना हो गया सर, 8 हो गया। 10 और 8 को काटोगे तो सर रेशियो कितना आ जाएगा, सर रेशियो कितना आ जाएगा, सर रेशियो 5 और कितना आ जाएगा, 4 का आ जाएगा। 5 और कितना आ गया, 4। ये बात समझ में आ रही है। तो अगर रेशियो देखो 5 और 4, तो हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ पुलिस जो होगा वो कितना यूनिट का होगा, 5 का। स्पीड ऑफ थीफ कितने का होगा सर, 4 का होगा। तो मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि जो रेशियो स्पीड का होगा वही रेशियो किसका होगा आपका, सर डिस्टेंस का होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी कितना होगा, 5, और ये कितना हो जाएगा, 4। मतलब आप ये कह सकते हो ये पूरी दूरी जो है, ये पूरी दूरी कौन कवर कर रहा है, सर ये पूरी दूरी जो है वो पुलिस कवर कर रहा है। तो पुलिस कितना रेशियो कवर कर रहा है सर, 5 रेशियो। चोर जो है वो कितनी दूरी, सर ये दूरी कवर कर रहा है, सर ये दूरी कवर कर रहा है। तो ये कितनी दूरी कवर कर लिया, सर 4 रेशियो कवर कर लिया। ये बात समझ में आ रहा है। अच्छा, पुलिस से कितने पीछे से चला था, एक पीछे से चला था, मतलब 100 पीछे से, और यहाँ पे ये कितना पीछे दिख रहा है, सर 1 दिख रहा है। तो एक रेशियो का मान सवाल में आपको कितना दे रखा है, सर एक रेशियो का मान सवाल में आपको दे रखा है कितना, 100 मीटर दे रखा है। ठीक, 100 मीटर दे रखा है। अब आपसे क्या पूछा है सर, आपसे क्या पूछा है, पकड़े जाने तक चोर जो कितना भाग चुका था, तो कितना दूरी जा चुका था, चोर गया कितना दूरी है सर, 4 यूनिट गया है। तो 4 रेशियो कितना, 4 रेशियो बराबर कितना आ जाएगा, 400 मीटर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी। बात समझ में आ रहा है। मैंने जो टाइम लिया है आपको समझाने के लिए लिया है। परीक्षा में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि अगर मुझे एग्जाम में ये सवाल दिखा तो मैं आपको 5 सेकंड से भी कम में करके दिखा दूंगा। 5 सेकंड से भी कम में आप सवाल कर लोगे, कुछ नहीं करना आपको। यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस स्पीड है इसकी, सर 8, और इसका कितना है 10, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 4, और ये कितना आएगा, 5। पुलिस कितना चला,
सर जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही टाइम का भी रेशियो होगा। तो हम कह देंगे पुलिस कितना चला सर, 5 चला। चोर कितना चला, 4 चला। अच्छा ज्यादा कौन चलेगा सर, ज्यादा पुलिस चलेगा क्योंकि वो पीछे से पकड़ रहा है। तो कितना पीछे से पकड़ रहा है सर, यहाँ 1 पकड़ रहा है। और 1 बराबर कितना हो गया सर, 1 रेशियो का मान कितना हो गया सर, 100 हो गया। तो 4 पूछा तो आंसर कितना हो गया, 400। 5 सेकंड में आप सवाल बना लोगे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे सवाल देखते हैं। आगे सवाल क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में, देखिए ये मेंसुरेशन का मैंने एक स्ट्रेटेजी की वीडियो बना रखी है। मैंने आपको बताया था मेंसुरेशन जो सवाल पूछ रहा होता है वो आपसे क्या पूछता है, आपसे सिर्फ और सिर्फ जो पूछ रहा होता है वो किस पे बेस्ड ऑन पूछ रहा होता है, फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा होता है। तो उसी फॉर्मूला बेस्ड पे हम सवाल आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम, आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ ए कोन। ठीक है, कोन का हुज रेडियस कितना दे रखा है 10, और उसका स्लैंट हाइट जो है वो कितना है 26 आपका। ठीक है, चलिए अच्छा ये कोन है, कोन कुछ इस आकार का होगा, ये कुछ ये आकार है। अच्छा ये कोन में अगर आप देखोगे तो कोन की हाइट होगी और रेडियस होगा। तो हाइट की बात करें तो हाइट सर दे रखा है, हाइट दे रखा है कि रेडियस दे रखा है, रेडियस दे रखा है। रेडियस कितना है 10, तो इसकी ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट यही तिर्यक ऊंचाई होती है, ये कांटा डिस्टेंस जो है, ये कांटा डिस्टेंस जो है इसी को तिर्यक ऊंचाई कह रहे होते हैं। ये 26 होता है, ये कितना दे रखा है 26 सेंटीमीटर। एक ट्रिपलेट होता है 5 5 5 12 13, 5 का 12 का और कितने का 13 का, 5 12 13। तो आप देखो इस नंबर को इसने 2 गुना कर दिया, ट्रिपलेट का डबल, तो यहाँ कितना लिख दिया 10, और इस नंबर को डबल करके कितना लिख दिया 26। तो ये 10 है ये 26 है, तो इसको भी डबल करके कितना लिख सकते हो 24। तो ट्रिपलेट कितना हो गया 10 24 और कितना 26। ट्रिपलेट का मतलब होता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू जो हम अप्लाई करके निकाल रहे होते हैं वो। तो हम कह सकते हैं यहाँ से ये जो हाइट रही होगी कितनी रही होगी 24 रही होगी। तो हाइट पता चल गया, हमें क्या बताना था सर, वॉल्यूम बताना था। तो वॉल्यूम क्या होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जरा रख दो फॉर्मूले में। तो अगर आप यहां से रखोगे तो मैं आपको यहां से दिखाता हूँ सॉल्व करके। तो ये क्या हो गया 1/3, ये कितना हो गया 22 बटे कितना 7। ठीक, आर की वैल्यू कितनी है आपकी, आर की वैल्यू तिर्यक ऊंचाई और वो रेडियस है इतना। ठीक है, तो ये रेडियस कितना है सर 10 इंटू कितना है 10। ठीक, और यहाँ एच की वैल्यू कितनी है सर, एच की वैल्यू कितनी है आपकी 24, 24 है। तो आपको बताना क्या है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है। तो ये 3 से ये अगर आप काटोगे तो ये कितनी बार में गया 8 बार में गया। अब देखो एक्चुअली ये 7 से कोई नंबर कटता नहीं है, 7 से कोई नंबर कटता नहीं है, और ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं सारे के सारे किस में दिख रहे हैं आपके इंटीजर में दिख रहा है। मतलब ये ऑप्शन जो है उसने अप्रोक्सीमेट यूज किया। तो आपको अप्रोक्सीमेट जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे ये जो है 22 बटे 7 को हम क्या यूज कर सकते हैं 3.14 यूज कर सकते हैं इंटू 8 इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है? ठीक, अब जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे इसमें तो ये 314 हो गया, 314, और 314 का कितना गुना करना है आपको 8 गुना करना है। अब आप देखो तो ये लगभग 8 3 का 24, मतलब आप अगर आप करोगे तो ये 2400, और 14 अठे कितना होता है 14 अठे आप करोगे तो 14 अठे कितना हो जाएगा 14 9 126, 14 अठे कितना होता है 112। तो ये कितना आ जाएगा 2512, लगभग 21 जो है अप्रोक्सीमेट कितने के आ जाएगा 2512। आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते थे 8 का। ठीक है, आप यूनिट डिजिट से भी चेक कर सकते थे, तो आप यूनिट डिजिट वगैरह से भी आंसर चेक कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो 2400 और 100 ये कितना हो जाएगा 2512, इस सवाल का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से आ गया एलसीएम एचसीएफ का सवाल। देखो एलसीएम एचसीएफ मैंने बताया है कि एलसीएम एचसीएफ एग्जाम के मोड से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे सवाल जो है सवाल के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट भी बताता चल रहा हूँ, तो उस कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करिएगा। आपसे क्या कह रहा है कि द रेशियो बिटवीन टू नंबर, ठीक है 3 और 5 है, ठीक, उसका एलसीएम ऑफ अ नंबर 240 है, तो व्हाट इज द टू नंबर। तो 2 नंबर आपसे पूछा है। देखो 5 सेकंड से भी कम लगेगा मुझे इस सवाल को करने में, और आप भी कर लोगे। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, जरा एक चीज समझना। देखो अगर मैं आपसे 2 नंबर की बात करूं तो पहली नंबर मान लो ये एच एक्स है, दूसरा नंबर कितना है एच वाई है। पहला नंबर जो है वो कितना है आपका एच एक्स है, और दूसरा नंबर कितना दे रखा है एच वाई है। तो अगर हम एच एक्स और एच वाई की अगर बात करते हैं, एच एक्स और एच वाई की बात करते हैं, तो यहां से एच एक्स का मतलब क्या है, एच जो है वो आपका क्या है एच फॉर एच सी एफ। ठीक है, एच सी एफ। एक्स और वाई जो है आपस में कैसे नंबर है, एक्स और वाई जो है आपस में को प्राइम नंबर है। आपस में कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स और वाई का मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ में आ रही है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर हम बात करें इसकी को प्राइम नंबर की, तो यहां से देखो एलसीएम लिखोगे, एलसीएम क्या लिख सकते हो, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या लिख सकते हो एच एक्स और कितना
वाई, एच एक्स वाई लिख सकते हो। ये बात समझ में आ रही है? तो एच एक्स वाई, अब यहाँ पे देखो आपको एलसीएम एच एक्स वाई का मतलब एक्स कितना दिया है सर 3 और वाई कितना दिया है 5, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे सर 3 गुणा में कितना 5, ये बात समझ में आ रही है? गुणा में कितना एच लिख सकते हो क्योंकि एच पता नहीं है, और यही एलसीएम हमको पता है कितना है 240 है। ये बात समझ में आ रही है? अब जरा काटना शुरू करो, काटना शुरू करोगे तो ये कितना हो गया, अगर आप काटोगे 3 से कितनी बार में कटा सर, 3 से ये कटेगा कितनी बार में सर 8 बार में, 80 बार में, 80 से काटोगे तो ये कितनी बार में 5 से काटोगे तो 16 बार में, तो एच का मान जो आ जाएगा वो कितना आ गया 16 आ गया। कितना आ गया 16। अब हमसे संख्या पूछा था, संख्या हमने कितना माना था, एच एक्स माना था, एच वाई माना था, तो देखो संख्या कितना आ जाएगा, तो सर 16 गुणा में पहली संख्या कितनी है सर, पहली संख्या 3, तो 16 गुणा में 3 कितना हो जाएगा 48। दूसरी संख्या कितना है 16 गुणा में कितना 5, तो 16 गुणा में 5 कितना हो जाएगा 80। बात समझ में आ रही? तो 48 और 80 इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ सवाल, आपको करना क्या है, एच एक्स और एच वाई जो है वो संख्या मान लेना है। मैंने कहा जहां पे एच जो है वो एच सी एफ है, एच सी एफ है, और एक्स और वाई को प्राइम नंबर है, और को प्राइम नंबर का मतलब ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ना समझ में आए तो ये समझना है कि वो जो सिर्फ एक से कटेगा वही नंबर जो होता है वो एचसीएफ होता है। दोनों नंबर सिर्फ एक से कटे, जैसे 3 और 5 देखो कॉमन नंबर सिर्फ किससे कटेगा, एक से कटेगा, तो आप ये कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सवाल सामने है आपके, देखिए क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 25% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई कितना 25%, न्यू फ्रैक्शन ऑफ द परसेंट लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन से कितना कम है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब जरा देखिएगा, एक बात समझिएगा, देखिए फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, मान लीजिए फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट पे है, फ्रैक्शन जो है वो किस फॉर्मेट पे है, एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट पे है। एक्स अपॉन वाई के फॉर्मेट का मतलब ये न्यूमरेटर है और ये क्या है डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश है, ये अंश है, और ये कितना है हर है, ये अंश है हो गया, और ये कितना हो गया आपका हर हो गया। अब आप, अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे क्या कह रहा है, अब आपसे क्या कहा, इसमें कितने की परसेंट की डिक्रीमेंट किया है डिनोमिनेटर में, ठीक है, और फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाई 25%, न्यूमरेटर कितना डिक्रीज कर रहा है 25%। अब जरा ध्यान समझिएगा, देखो पहले x कितना था और अब x कितना हो जाएगा, मतलब अगर मैं आपसे कहूं x जो था पहले, x जो था पहले 25% डिक्रीज किया है, तो 25% का मतलब अगर आप देखोगे 25% का फ्रैक्शन अगर आप लिखोगे, यहां लिख देता हूं मैं, 25% बराबर होता है 1/4, 25% बराबर कितना होता है 1/4 होता है, तो अगर आप देखोगे तो ये पहले कितना था 4, तो 4 पे अगर आप देखोगे तो डिक्रीज कर रहा है, तो 4 पे 1 डिक्रीज करेगा तो ये कितना हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, मतलब x जो हो गया वो पहले जो था वो 4 था, अभी कितना हो गया 3 हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी दिक्कत मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ मैं, 4 से कितना हो गया 3। अब देखो y के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, y के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है, y जो है डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय कितना 25%, तो 25% अगर घटा बोलेगा तो ऊपर वाला माइनस कर दे, बढ़ा बोलेगा तो बढ़ा देंगे, तो ये 4 से कितना हो गया सर, ये 4 से कितना हो गया 5 हो गया। तो आपसे क्या बोला है कि आपसे बोला है कि न्यू फ्रैक्शन हाउ मच परसेंट लेस देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो न्यू फ्रैक्शन जो है वो कितना कम या ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे कहूं, यहां ध्यान से देखो, तो न्यू फ्रैक्शन जो पहले वाला फ्रैक्शन होगा वो सर 4/4 हो जाएगा, पहले वाला ओरिजिनल फ्रैक्शन। अब नया फ्रैक्शन देखोगे तो ये कितना हो जाएगा सर 3 कितना हो गया 5, तो 4/4 का मतलब कितना होता है 1, और रेशियो इसका निकालोगे तो ये 3/5 का मतलब अगर आप देखोगे 0.6, अगर कोई वैल्यू 1 है उस पर अगर ये 0.6 है तो ये क्या मतलब होता है, तो 1 से 0.6 होने का मतलब ये 100 से कितना हो जाएगा सर, 100 से कितना हो जाएगा सर 60 हो जाएगा, तो कितने की कमी दिख रही है सर 40 की कमी दिख रही है, और परसेंट में भी कितने की कमी दिखेगी 40% की कमी दिखेगी। ये बात समझ में आ रही है? इसमें किसी को दिक्कत? देखो एक था, 1 से 0.6 हो गया, 3/5 कितना होता है 0.6, अब ये 100 से कितना हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगी कहानी। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ सम ऑफ 6000, ठीक है, डिपॉजिटेड फॉर 3, ठीक है 5% पर एनम के रेट से कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द इंटरेस्ट इन अ थर्ड ईयर, तो किस ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है आपको, थर्ड ईयर का बताना है, और थर्ड ईयर का बताना है और किस रेट से बताना है, 5% पर एनम की रेट से बताना है। जरा ध्यान से समझना, केवल थर्ड ईयर का बताना है, सवाल की जो है वो उसकी बात को समझना, सवाल क्या कहना चाह रहा है, पूरे तीसरे साल का नहीं पूछा है, केवल हमसे क्या पूछा है, केवल थर्ड ईयर का पूछा है कि थर्ड ईयर का जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। रेट कितना दिया बच्चा,
तो रेट जो है वो कितना परसेंट है, 5% है। रेट कितना है, 5%। ठीक। और आपसे कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। तो अभी आप जरा देखो, ऑप्शन को भी मैं यूज करूंगा, यूनिट डिजिट वगैरह चेक किया जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास प्रिंसिपल पता है, प्रिंसिपल पता है, अगर आपके पास प्रिंसिपल पता है तो आपको 6,000 का जो प्रिंसिपल है, 6,000 का मूलधन है, तो पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 6,000 पे मिलेगा। और 6,000 पे कितना परसेंट मिलेगा सर, 6,000 पे 5% मिलेगा। और 6,000 का 5% कितना होता है, 6,000 का 5% आप निकालोगे तो देखो आपको कैसे करना है, 6,000 गुणा में कितना, 5/100। अब जीरो से जीरो खत्म, 60 का 5 में गुणा करोगे तो ये कितना आ गया, 300। ये पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और यही पहले साल का क्या होगा, साधारण ब्याज भी होगा। आपको पता है कि पहले साल इस पे मिला, पहले साल मूलधन पे मिला। अब अगली बार चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज पर ब्याज क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये 300, ये जो अगली बार ब्याज मिलेगा टोटल कितनी बार मिलेगा, इसके पहले जितनी बार भी ब्याज दिखेगा, तो एक ये 6,000 वाला दिख रहा है और एक 300, तो इस पे कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। अच्छा मैं स्लॉट बना के दिखा दे रहा हूँ, तीसरी बार में कितनी बार मिलेगा, देखो कितना, मतलब उसके पहले जितने भी ब्याज दिख रहे हैं उन सभी पे मिलेगा। तो इसके पहले एक ये ब्याज दिख रहा है 6,000 वाला, सर एक ये दिख रहा है 2 ठो इसके पहले, तो टोटल कितनी बार ब्याज मिलेगा, 4 बार, 1 2 3 और 4 बार ब्याज मिलेगा। बात समझ में आ रही है, देखो बहुत जल्दी आप कर पाओगे, जरा ध्यान से सुनना। देखो इधर वाला जो ब्याज होता है ये सारा ब्याज प्रिंसिपल पे मिलता है, ये सारा ब्याज किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पे मिलेगा। तो प्रिंसिपल पे मिलेगा तो मतलब यहाँ भी 300 होगा, ठीक, और यहाँ भी कितना होगा, 300 होगा। ये बात समझ में आ रही। अच्छा यहाँ वाला जो ब्याज होगा वो किस पे मिलेगा सर, यहाँ वाला ब्याज जो होगा, यहाँ वाला ब्याज होगा वो इस 300 पे मिलेगा। और इस 300 पे कितना परसेंट मिलेगा सर, ये 300 पे जो कितना परसेंट मिलेगा सर, 300 पे 5% मिलेगा। तो 300 का 5% निकालोगे, जीरो जीरो खत्म, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 15। अगर यहाँ 15 है तो ये दोनों राशियां भी यहाँ पे सेम ही होगा, 15 15, मतलब इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। तो देखो सकते हो कि 330 के आसपास दिख रहा है, 325 खत्म, ठीक है, 325 खत्म, क्योंकि हमको थर्ड ईयर का बताना है, थर्ड ईयर का बताना है। तो अब जरा यहाँ पे समझना, देखो 1 2 3 एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, ये 4 बार। तो ये जो मिलेगा, अगर ये चौथे साल वाले की बात करोगे, ये चौथे बार वाला ब्याज इस 15 पे मिलेगा, और 15 का 5% तो लगभग ये जो होगा 15 75 0.75 होगा। तो थर्ड ईयर का पूछा था, थर्ड ईयर का ब्याज यही है। तो थर्ड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा, 330 पॉइंट कितना हो गया, 75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा इसी तरह अगर मैं आपसे पूछता कि सर सेकंड ईयर का ब्याज बता दो, तो सेकंड ईयर का ब्याज कितना होता है सर, 300 और 315, तो सेकंड ईयर का ब्याज कितना हो जाता, 315 हो जाता। अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछता कि बताओ तीनों साल का मिलाकर ब्याज कितना होगा, तीनों साल का मिलाकर ब्याज, सर तीनों साल का मिलाकर ब्याज, इन सब को जोड़ दो तो ये तीनों साल का मिलाकर ब्याज होगा। अच्छा मैं यहीं पर अगर मैं 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता, यहीं पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता, तो 3 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछ लेता, तो अगर इस वाले धनराशि को ऐड कर दोगे, इस वैल्यू को सारे को ऐड कर दोगे, तो क्या पता चल जाएगा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 300 300 3 बार ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 900। केवल थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो 300 ही होगा। बात समझ में आ रही है। तो आप आसानी से इस स्लैब मेथड के थ्रू कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूले भी होते हैं, फॉर्मूला वगैरह में टाइम होगा, मुझे करना होता है, तो मैं जैसे 300 निकाला, हर साल ये सेम होता है, तो इस पे मुझे पता है यहाँ पे जो धरा दो जो राशि फिल कर जाएगी यहाँ, और यहाँ भी वही फिल कर जाएगी इसका यहाँ पे। बाकी मैं ऑप्शन से कर लेता, ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ठीक, चलो सामने सवाल है आपके। क्या पूछा है, एस सी एफ ऑफ 3/4 7/8 9/10 और 9/20 का हमको क्या बताना है, एस सी एफ। मैं आपको दोनों चीज सिखाता हूँ, एलसीएम भी सिखाता हूँ, एलसीएम जरा ध्यान से सुनना, और एच सी एफ भी कैसे निकालोगे, इसको नोट कर लेना, क्योंकि एक सवाल इस पे बन ही रहा है हर बार। ठीक है, और आपको ऐसा सवाल देखने के लिए मिलेगा। तो देखो क्या करोगे, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन इस फॉर्मेट पे है, A/B, C/D, E/F, G/H, ऐसे फॉर्मेट पे है, इस फॉर्मेट पे फ्रैक्शन है, ठीक है, और इस फॉर्मेट पे फ्रैक्शन है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, दो ही चीज पूछ रहा होता है, एलसीएम और एचसीएफ। जो निकालना है वो हमेशा ऊपर रहेगा, जो जिसके बारे में बात होती है हमेशा क्या होता है, वो ऊपर ही तो होता है। तो जो निकालना है वो है ऊपर, तो ऊपर वाली वैल्यू जो निकालना है, तो क्या करोगे, एलसीएम ऑफ क्या करने वाले हैं हम, ए, ऊपर यहाँ क्या है, सी, ई, और क्या हो जाएगा, जी, और जो बच गया उसका एचसीएफ निकल जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ ऑफ आप क्या करोगे, बी डी एफ और क्या करेंगे, एच करेंगे। अगर एलसीएम निकालना है, मतलब जो निकालना है वो ऊपर रहेगा, बाकी जो बच गया वो नीचे रहेगा। जैसे यहाँ पे मुझे क्या निकालना है सर, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ क्या करोगे, एचसीएफ ऑफ हो जाएगा कितना, ए सी ई और जी, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो जो बच गया उसका एलसीएम निकल जाएगा, तो एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका बी
डी, एफ और एच। ये बात समझ में आ रही है? चलो नंबर लिख लेते हैं और आसानी से देखो बता पाओगे आप। नंबर क्या दे रखा है आपके पास? 3/4। 3/4, ठीक। 3/4 इसको नोट कर लो एक बार, इसको एक बार आप इसको क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, नोट कर लेना, फिर हम लोग इसको, मैं इसको मिटा रहा हूँ, सामने सवाल है। ठीक, तो अगर आप देखो इसको फिर से लिखते हैं, 3/4 है, 7 कितना है, 8 है, और 9/20 है। मैं आपको एचसीएफ निकालने के एक आसान मेथड भी बताने वाला हूँ, जरा ध्यान से सुनना। मुझे क्या करना है, और ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलेगा, तो ऊपर में क्या क्या नंबर है सर? एक 3 है, एक 7 है, और एक क्या है, 9। तो ऊपर नंबर क्या क्या है? 3, 7 और क्या है, 9। और नीचे वाली संख्या का क्या निकलेगा सर? नीचे वाली संख्या का एलसीएम निकलेगा 4, 8 और 20 का क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। तो 4, 8 और 20 का क्या निकल जाएगा? एलसीएम। तो इनका क्या निकलेगा? एचसीएफ। और नीचे वाली संख्या का क्या निकल जाएगा? ऑफ एलसीएम। ये बात समझ में आ रही है? चलो देखो, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करने वाले, जरा ध्यान से इधर देखना, इस चीज को समझना। जैसे 3 है, 7 है, 9 है, अगर आपके पास दो नंबर हो, दो से ज्यादा नंबर हो, कितने भी नंबर हो, अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप क्या करो, डिफरेंस निकाल लो। क्या करने वाले हैं हम लोग? डिफरेंस निकालने वाले। तो डिफरेंस निकालो। अगर मैं आपसे पूछूं, और डिफरेंस भी क्या करना है आपको? नियरेस्ट नंबर का निकालना है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? वह अधिकतम संख्या जो दिए गए संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करता है। तो अगर हम आपसे पूछें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या जाएगा? तो सर 7 और 9 सबसे नजदीकी है, तो इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया? 2। लेकिन अगर डिफरेंस 2 होता, और डिफरेंस ही एचसीएफ होगा कब? जब एचसीएफ उसको डिवाइड करेगा। क्या 2 3 को डिवाइड करता है सर? नहीं करता है, नहीं करता है। तो अगर डिफरेंस से डिवाइड नहीं करेगा, तो डिफरेंस का कोई फैक्टर, डिफरेंस का कोई फैक्टर उसको क्या करना चाहिए? डिवाइड करेगा, वही एचसीएफ होगा। अब 2 नंबर हो गया, तो 2 का अगला फैक्टर क्या होगा सर? 1 होगा। तो 1 क्या करेगा? इसको डिवाइड करेगा, 1 इसको भी डिवाइड करेगा, 1 इसको, क्योंकि 2 से कोई छोटा तो नंबर होता नहीं, निगेटिव ले नहीं सकते, जीरो ले नहीं सकते। 1 इसको डिवाइड करेगा। तो इन सब का अगर आपसे पूछा गया होता तो आपका एचसीएफ कितना आ गया? तो 1 आ गया। अब नीचे वाली संख्या, तो अच्छा 1 किस में दिख रहा है? अच्छा, अच्छी बात है कि सभी में दिख रहा है। ठीक, उसके बाद आपसे क्या कहा है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है? 4, 8, 20। एलसीएम वो संख्या होती है जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतया क्या हो जाए? विभाजित। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं भी आता ना, आप अगर फंस जाओ, तो आप एक चीज देखो कि इन सब नंबरों से कौन सा नंबर कट रहा है। जैसे क्या, अगर ऑप्शन देखो, जैसे मैं आपसे कहूँ 40, 40 यहाँ पे दिख रहा है, 40 दिख रहा है। तो 40 की बात करें तो 40 जो है, 40 जो है, 4 से कटेगा सर? बिल्कुल कटेगा। 8 से कटेगा, 8 पंजे 40 कटेगा, 20 दूना 40, बिल्कुल कटेगा। मैं तो श्योर हूँ कि यही एलसीएम होगा। और चेक कर ले आगे, अगर 50 की बात करें तो 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 30 नहीं कटेगा। 20, 20 जो है 8 से नहीं कटता, तो ये भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो अगर आपका निकालना भी है तो आप क्या कर सकते हो इसका एलसीएम, तो 20 का डबल, मतलब आंसर कितना हो जाएगा? 1/40 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, सवाल क्या कह रहा है, देखो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब प्रॉफिट लॉस आ गया। कह रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल कितना कितना है, इतना इतना दे रखा है। तो लॉस परसेंट आसान से सवाल है, आपको सीपी पता है और एसपी पता है, तो फिर क्या ही बात करना। कॉस्ट प्राइस देखो कितना दे रखा है और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, लॉस पूछा है। पहले कॉस्ट प्राइस लिखा है, मतलब ये 1850 है, 1850। सेलिंग प्राइस कितना है सर? ये 1480 है। ठीक है, क्या पूछा है? अच्छा, परसेंटेज लॉस परसेंट पूछा है। देख, मैं एक बात तुमको सिखा रहा हूँ। देखो, परसेंटेज एक तरीके का रेशियो होता है, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे रेशियो मिल जाए ना, जैसे अगर मुझे पूछेगा कि 3 से 4 कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब कोई सामान 3 का था, 4 का हो गया, कितने परसेंट, तो मैं कहूंगा 1 का प्रॉफिट हो रहा है 3 पे इंटू 100, क्योंकि 1/3 का फ्रैक्शन भी मुझे पता है, तो ये 5 सेकंड का काम होता है। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है वो रेशियो में चीजें मिल जाए। तो यहाँ देखो मैं क्या करने वाला हूँ, तो 0 से 0 तो पहले ही कटता हुआ दिख रहा है। ठीक, अच्छा, और किसी नंबर से कटता हुआ दिख रहा है, चाहो तो चेक कर लो। जैसे ये 8 और 5 कितना हो गया? 13, 1 14, नहीं कट रहा है। अब यहाँ देखो 8 4 12 13, ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे देख लो कितने का लॉस बियर कर रहा है, कितने का लॉस बियर कर रहा है। इसमें से अगर 148 माइनस कर दोगे तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा सर? 7। ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे कितना बचा सर? ये कितना बचा? 7 में से 4 गया तो कितना? 3, 37। और यहाँ पे कितना बचा? 185 और गुणा में कितना? 100। अब ध्यान से सुनना, एक बात को समझना, कहीं भी ऑप्शन यहाँ का जो है, यहाँ का ऑप्शन जो है वो डेसिमल में दिख रहा है,
नहीं दिख रहा है। नीचे जो तुमको दिख रहा है 185 दिख रहा है कि मतलब ये नंबर इसको पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप कैसे डिवाइड करेगा ये कैसे सोचेंगे, मैं हमेशा यूनिट डिजिट को प्रेफर करता हूँ। यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है सर 7 है, यहाँ का यूनिट डिजिट क्या है सर 5 है। तो 7 में किस नंबर से गुणा करो कि यूनिट डिजिट जो हो जाए, इकाई अंक जो हो जाए वो 5 हो जाए। सर एक ही नंबर है, कौन सा 5। तो 37 से कम 37 से देखो क्या ये 5 गुना है, चाहो तो चेक कर लो। 7 पचे 35, 30 पाँचे 150, तो अगर 150 में 35 जोड़ दोगे तो 185 आ जाएगा। तो 1 बटे ये कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1/5। 1/5 गुणा में 100 और 1/5 तो आप देखते ही बता दोगे। 1/5 क्या होता है 20%। तो आंसर आप देखते ही बता दोगे, आसान सा सवाल था 20%। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 20%। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है सवाल में। देखो सवाल कितने मजेदार है, आप देखोगे ऐसे ही ऐसे छोटे छोटे सवाल दिख रहे होते हैं तो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक, कह रहा है कि द स्टोर प्राइस ऑफ चेयर कितना का है 2000 रुपए। द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफर्ड बाई स्टोर 10% और कितने परसेंट का, 15% का। कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंट ऑफ द चेयर। क्या पूछा है आपसे, डिस्काउंट परसेंट पूछा है। तो जरा ध्यान से देखो, तो कितने कितने का डिस्काउंट दिया है उसने, एक 10% का दिया और एक 15% का। तो चाहो तो आप 10 और 15 का सक्सेसिव लगा लो, ठीक है। और अच्छा इसमें पैसा नहीं पूछा है तो पैसे का कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आपको 2 बार का डिस्काउंट सक्सेसिव लगाना है तो मैं आपको नेट डिस्काउंट निकालना दिखा दे रहा हूँ। नेट डिस्काउंट अगर आप निकालोगे, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला यूज कर लो, बेस्ट है। D1 प्लस कितना D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ये बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस कितना 15 माइनस कितना 10 गुणा में कितना 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 100। ये बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखो यहाँ से 10 प्लस 15 कितना हो गया सर 25 हो गया। 25 में से ये कितना 1.5, तो 1.5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 23.5। इस सवाल का आप 23.5%। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 23.5, मतलब 23.25% का डिस्काउंट देगा। ये नेट डिस्काउंट है। अगर मुझसे ये पूछा होता कितने रुपए का डिस्काउंट देगा तो मैं कुछ नहीं करता, मैं 2000 रुपए का क्या करता 23.5% निकाल लेता। 23 भागे कितना हो गया 100। अब डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये जीरो खत्म, मतलब 235 का कितना डबल। तो 235 का डबल कितना आ जाएगा 470 रुपया। अगर रुपए में पूछा होता तो आंसर कितना हो जाता, ये कितने का डिस्काउंट देगा 470 रुपए का। लेकिन हमसे क्या पूछा था, सिर्फ परसेंट पूछा था, तो परसेंट में इस रुपए का कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल क्या कह रहा है। एवरेज का सवाल है, एवरेज का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट क्लास इंक्रीज विथ कितना 13.5। वन स्टूडेंट ऑफ 45 kg रिप्लेस बाय द न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, इतना पूछा है। देखो ध्यान से सुनो, एक लाइन का सवाल है और एक लाइन में कर लोगे। देखो कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 18 स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट हो गए 18 स्टूडेंट इन अ क्लास, इंक्रीज बाय कितना, कितना इंक्रीज होता है कितना 3.5। व्हेन वन स्टूडेंट वेइंग 45 किलो रिप्लेस बाय द न्यू स्टूडेंट। मतलब एक बात समझ में आ रही कि मतलब एक 45 किलो का व्यक्ति चला जाता है, एक 45 किलो का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पे आ कौन रहा है। सर एक 45 किलो का व्यक्ति चला जाता है और उसके स्थान पे आ कौन रहा है, एक नया व्यक्ति आ रहा है, जिससे एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। एवरेज क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। और एवरेज बढ़ेगा कब, एवरेज बढ़ेगा कब, अगर कोई भारी व्यक्ति नहीं आया होता, मतलब 45 किलो से कम आया होता, तो एवरेज को क्या करता है, घटाता ही ना। मतलब जो आया है वो क्या है, भारी व्यक्ति है, तो कुछ नहीं करना। तो जो गया, जो आया है वो 45 किलो का भार तो लेके आया है। अगर वो 45 किलो का व्यक्ति जाता और 45 किलो का ही व्यक्ति आ जाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, तो सर नहीं पड़ता। फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि 45 किलो से ज्यादा का व्यक्ति आ रहा है और वो एवरेज कितना बढ़ा रहा है सर 3.5 किलो बढ़ा रहा है। तो कुछ नहीं करना, 45 में 3.5 किलो बढ़ा रहा है और 3.5 किलो हर एक संख्या में बढ़ाएगा, मतलब 18 लोगों में। तो 18 से गुणा कर दो और कुछ नहीं है, सवाल बस खत्म। बात समझ में आ रही है। तो अब यहां से देखोगे 45 प्लस 18 पचे 90 का जीरो हासिल कितना हुआ 9, 18 तिया 54, 54 और 9 कितना हो जाएगा, 54 का 9 कितना हो गया आपका 53। 54 और 9 अगर जोड़ते तो 64 होता 63, ये कितना हो गया 63, तो ये 63 हो गया। ये बात समझ में आ रही 3.5। और ऐसे भी कर सकते हैं 9 त्रिक 18 तिया 54 होता है, प्लस 9 और जोड़ दो, तो 54 में 9 जोड़ दोगे, 54 में 10 जोड़ते तो 64 होता, 9 जोड़ते तो कितना हो गया 63। ये बात समझ में आ रही। 5 और 3 8, यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन है। बाकी तो भर्जी फर्जी ऑप्शन है, इतना इतना ऑप्शन तो होना भी नहीं चाहिए। 45 किलो आप देख भी सकते हो, 3.5 लगभग 63 जोड़ेगा तो 100 के आसपास ही होगा। बात समझ में आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक जो था वो हमारा कहानी था। अगर ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो सवाल को देखिएगा दोबारा से। आप
कमेंट करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी क्वेरीज होगा, जो भी सवाल आपको नहीं समझ में आया होगा, जो भी डाउट हुआ होगा, आप उसको क्या कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट में कर दीजिएगा। मैं अगली क्लास में उसको क्या करूंगा, दोबारा से बता दूंगा। अगर आपको कोई और नया चैप्टर पढ़ना होगा या चीजें होंगी तो आप कमेंट करिएगा, हम उसको लेके आएंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए आज के लिए थैंक यू।